अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट स्टार्ट लेंगे और थर्मोडायनेमिक्स को डिफ़ाइन करते हुए और उसकी दीगर बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिफ़ाइन करते हुए या डिस्क्राइब करते हुए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को डिफ़ाइन करना चाहें तो आपको पहले उसके लफ्ज़ी माना समझने होंगे। थर्मोडायनेमिक्स के लफ्ज़ी माना हीट मोशन के हैं, यानी कि थर्मो का मतलब हीट और डायनेमिक्स का मतलब कि किसी भी चीज़ की मोशन। तो यहाँ पर हीट की मोशन की बात हो रही है, लेकिन अगर हम इसे अपने अल्फाज में बयान करना चाहें तो हम इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एनर्जी की मुख्तलिफ़ इक़साम के बाहमी तबादले के बारे में स्टडी करते हैं, या स्पेशली जो है वो हीट एनर्जी की हम दीगर एनर्जीज़ में कन्वर्जन के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई भी चीज़, एक इंसान की हम मिसाल लें तो इंसान जब खाना खाता है तो उसका एक मेटाबॉलिक सिस्टम होता है जो उसकी ग़िज़ा से हासिल होने वाली एनर्जी को जिस्म के दीगर मामलात में इन्वॉल्व होने वाली एनर्जीज़ में कन्वर्ट करता है। तो ये तमाम स्टडीज़ भी थर्मोडायनेमिक्स ही में की जाती हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स को हमने यहाँ डिफ़ाइन किया कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम एनर्जीज़ की बाहमी कन्वर्जेंस के बारे में स्टडी करते हैं कि एनर्जी किस तरह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं और क्या क्या दीगर अवामिल वजूद में आते हैं। वो कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिन्हें थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए हमें पढ़ना होगा। उनमें सबसे पहली चीज़ है सिस्टम। तो याद रखिए, जिस भी चीज़ की आप स्टडी करेंगे, यानी कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी एक पार्ट है जिसको आपने स्टडी के लिए सेलेक्ट किया है, तो उस पार्ट को आप सिस्टम का नाम देते हैं। याद रखिएगा, ये सिस्टम कोई एक सिंगल बॉडी भी हो सकती है या मैनी बॉडीज़ भी हो सकती हैं, और उस सिस्टम के अलावा जो कुछ भी यूनिवर्स में होगा उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, और वो पार्ट, वो रीजन या वो सतह जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है उसे हम बाउंड्री कहते हैं। और बाउंड्री जो है वो दो तरह की हो सकती हैं, या तो बाउंड्री हकीकत में मौजूद होती हैं जिन्हें हम रियल बाउंड्री कहते हैं, या वर्चुअल बाउंड्रीज़ होती हैं जो कि हकीकत में मौजूद नहीं होती, लेकिन बहरहाल वो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान फ़र्क कर रही होती हैं। हम उन्हें वर्चुअल बाउंड्रीज़ कहते हैं। और सिस्टम को एनर्जी और मैटर के बाहमी तबादले जो कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान अमल पाते हैं, उनकी बिहाफ पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाता है। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दोनों चीज़ें, यानी कि एनर्जी और मैटर, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान इंटरेक्ट कर सकती हैं। यानी कि एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में दाखिल हो सकती है, और इसी तरह मैटर जो है वो भी सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में दाखिल हो सकता है। दूसरी टाइप का सिस्टम जो है वो क्लोज सिस्टम है, यानी कि बंद निज़ाम। ये एक ऐसा निज़ाम होता है जिसमें मैटर जो है वो तो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ताहम जो तवानाई है, जो हीट है, वो सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में मुंतकिल हो सकती है। तीसरी जो किस्म है निज़ाम की या सिस्टम की, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। और आइसोलेटेड का लफ्ज़ी माना आपको पता होगा, जुदागाना या बिल्कुल अलग थलग। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का आपस में ताल्लुक़ जो है वो मुनक़ता कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ना तो एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान इंटरेक्ट कर सकती है, बल्कि मैटर भी इंटरेक्ट
नहीं करता। यानी कि दोनों चीज़ें, एनर्जी और मैटर दोनों जो है वो ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती हैं और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में जा सकती हैं। तो ये टोटल 3 टाइप्स हैं जिनको हम एनर्जी और मैटर के सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान बाहमी तबादले की सूरत में तय करते हैं। तो वो तीनों सिस्टम क्या हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये चीज़ें इसलिए डिस्कस की जाती हैं ताकि जब हम आगे स्टडी करेंगे तो उसमें हम मुकम्मल तौर पर डिफ़ाइन करने की बजाय हम सिंपली ये कह देंगे कि ओपन सिस्टम लिया हमने, क्लोज सिस्टम लिया, या वी कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसलिए हम इसको पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि आगे हमें स्टडी करने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ़िज़िक्स का एक बहुत ही अहम कानून है जिसे हम लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। यानी कि ये लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी की एक शक्ल है जिसके मुताबिक एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही फ़ना की जा सकती है। यानी कि हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को ज़ाया कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि लेट सपोज़ कि आप किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं और वो हीट होती है डेल्टा क्यू। तो जब आप डेल्टा क्यू किसी भी सिस्टम को हीट देंगे तो आप ये तसव्वुर कीजिए कि आपने हीट एनर्जी सिस्टम को दी, तो वो सिस्टम उस एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करेगा और डेफिनेटली जब वो एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करेगा तो अब वो एनर्जी उस फॉर्म में नहीं रहेगी और वो एनर्जी एक तरह से आपके लिए गायब हो जाएगी। लेकिन उसके गायब होने का ये मकसद ये नहीं, या उसका मतलब ये नहीं कि वो एनर्जी गायब हो गई। वो बेसिकली एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म में अपीयर होती हैं और वो 2 फॉर्म्स हमारे पास क्या हैं? वो एनर्जी जो आप हीट एनर्जी की फॉर्म में देते हैं वो 2 तरह की एनर्जीज़ में डिवाइड हो जाती हैं। नंबर 1 वर्क एनर्जी, यानी कि वर्क डन की जो एनर्जी है, यानी कि सिस्टम के ऊपर कोई काम होगा या सिस्टम ख़ुद काम करेगा, एक वो एनर्जी होगी। और एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी, उसमें कन्वर्ट हो जाती है ये हीट एनर्जी। तो ये 2 एनर्जीज़ हमारे सामने आती हैं और इसमें इंटरनल एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होती है? किसी भी सिस्टम के अंदर जो तमाम तरह की एनर्जीज़ हो सकती हैं या एक सिस्टम जितनी भी तरह की एनर्जीज़ रख सकता है, उन तमाम एनर्जीज़ का जो सम होता है उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो एक बात, ये इक्वेशन हमने लिख ली, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो इंटरनल एनर्जी ये बात के बारे में ये बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। यानी कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ उस वक्त तब्दील होती है जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो। अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज ना हो तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती। तो इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ साइन कन्वेंशंस हैं और वो साइन कन्वेंशन से मुराद ये है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इन तमाम क्वांटिटीज़ के साइन में वेरिएशन ला सकते हैं। उसमें जो आपने बात जहन में रखनी है वो ये कि डेल्टा क्यू, यानी कि जो एनर्जी आपने सिस्टम को दी है, यानी कि हीट एनर्जी, अगर आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं यानी कि सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो आप उसे पॉजिटिव लेंगे, और अगर सिस्टम से हीट बाहर आ रही है या हम सिस्टम से हीट ले रहे हैं तो डेल्टा क्यू को आपने नेगेटिव लेना है। इसी तरह वर्क डन की 2 इकसाम हो सकती हैं, यानी कि या तो सिस्टम ख़ुद काम करे, अगर सिस्टम ख़ुद काम करेगा तो डेल्टा डब्ल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर सिस्टम के ऊपर काम किया जाए यानी कि हम ख़ुद सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म करें तो डेल्टा डब्ल्यू को नेगेटिव लिया जाएगा। इसी तरह इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है,
और ये कब पॉजिटिव होगी? डेफिनेटली जब कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है तो उसका चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर कोई चीज़ डिक्रीज़ होती है तो उसका चेंज हमेशा नेगेटिव होता है। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होगा, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा हो तो इंटरनल एनर्जी का चेंज यानी कि डेल्टा यू जो है उसे आप नेगेटिव लेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।